कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। मूल द्वार से पता लगे है, जहाँ पवन की सड़क भगे है, उसके आगे और जगह है। हाँ, उसके मित्रों, आज का वीडियो उन साधकों के लिए समर्पित है जो फेसबुक पे मेरा एडवर्टीजमेंट देखते रहते हैं कि मुझे 3 महीने का समय दो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति का बोध करवा दूंगा। अब इस बात को कुछ लोग अतिशयोक्ति में लेते हैं, कुछ लोग इसको मजाक लेते हैं और कुछ लोग इसी में हंसी उड़ा करके व्यंग्यात्मक पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि मैं 1 मिनट में करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा और तुम बेवकूफ बना रहे हो, बाद में तुम पैसे लोगे। इस प्रकार की बातें आती रहती हैं। पहली बात तो फेसबुक पर इस प्रकार की वीडियो आपको देखने को बहुत रेयर मिलेगी। जो मीडिया के अंतर्गत, फेसबुक के अंतर्गत इस प्रकार की वीडियो बनाता हो कि आपको निःशुल्क सेवा प्रदान करता हो। पहली बात, निःशुल्क आपको ऐसे तो खूब मिल जाएंगे, मगर क्या है, 1 घंटे का निःशुल्क होगा, 2 घंटे का निःशुल्क होगा। इसके बाद जब वो निःशुल्क आपको दिखाएंगे तो फिर वो आपसे मांग करेंगे, वेबिनार के रूप में आपसे मांग करेंगे 10-10 हजार, 20-20 हजार, मैंने तो 51-51 हजार तक डिमांड देखी है। तो पहली बात तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, और इसको हंसी में मजाक में मत लीजिए, थोड़ा सा सीरियस लीजिए। और जो मित्र इसको सीरियस लेते भी हैं, अगर किसी ने इस बात को थोड़ा सीरियस लिया तो मैं देखता हूं कि वो प्रातः और रात्रिकालीन जब मैं शिविर लेता हूं तो उसमें वो शख्स, वो साधक आते हैं, 5 मिनट के लिए वीडियो देखते हैं, 5 मिनट के बाद वीडियो देखने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, तो मैं उनको घुमा दूंगा तो मेरे घुमाने से उनके जन्मों जन्मों के संस्कार कट जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, उनको परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। यही तो समझते होंगे, तभी तो 5 मिनट के लिए वीडियो देखा है, देखिए लोग क्या कर रहे हैं, अरे ये हो रहा है, चलो ठीक है, बंद करके चल दिए। कुछ ऐसे भी साधक हैं। अरे सोचना चाहिए, अगर किसी ने कोई बात बताई है, 3 महीने का समय है, इंसान की 70 साल की जिंदगी होती है, छोटी मोटी नहीं, उसमें अगर तुम्हारे 90 दिन 3 मिनट चले भी गए तो क्या जाएगा, धन जा नहीं रहा है। आप ऐसे भी रही, समय की बात तो समय में ऐसे भी आप मोबाइल में समय व्यतीत करते हैं, तो अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसका कोई दायरा होगा, उसका कोई दृष्टिकोण होगा, उसकी कोई भूमिका होगी। अगर मैं इस बात को कह रहा हूं तो मेरी कोई पृष्ठभूमि मैंने तैयार की होगी वर्षों। मेरी 65 वर्ष की उम्र है, कुछ पृष्ठभूमि तैयार की होगी, तब मैं आपको कह रहा हूं कि तुम मुझे 3 महीने का समय दो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष परमात्मा का बोध करवा दूंगा। अब बोध होता क्या है? अब परमात्मा तो अनंत है, अनंत व्याख्याएं है, साकारवादी है, निराकारवादी है, एग्नास्टिकवादी हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, कुछ परमात्मा को नहीं मानते, कुछ साकार मानते हैं, कुछ निराकार मानते हैं, कुछ मानते ही नहीं। हजारों किंवदंतियां, हजारों विचारधाराएं परमात्मा के ऊपर है। और जरा मन में विचार करके देखिए कि परमात्मा होता क्या है। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का बनाने वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का बनाने वाला परमात्मा, करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों करोड़ों चंद्र हैं, कितने उपग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, इनका संचालन करने वाला,
इनको उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, विनाश करने वाला, एक सिस्टम में इनको ढालने वाला जो ऊर्जा है, जो कुछ भी हो, अभी मैं नहीं बता रहा हूं क्या है, जो कुछ भी हो, उसका नाम परमात्मा है। तो क्या केवल 3 महीने में वो समझ में आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा? 3 जन्म भी कम है, मगर अगर मैंने कहा है तो कोई मेरी पृष्ठभूमि होगी, उसके दम पे हमने कहा है, तो कम से कम 3 महीने का तो समय तो दीजिए। और उन साधकों को क्या कहूं कि वो परमात्मा का अनुभव चले, वीडियो खोल के देखते हैं, और जो लोग कुछ कर रहे हैं 5 मिनट बाद फिर गायब हो जाएंगे, 10 मिनट बाद फिर आ जाएंगे, अब क्या हो रहा है, फिर गायब हो जाएंगे, फिर आ जाए, अरे आते ही क्यों हो, इतना धैर्य नहीं है तुम्हारे पास, 1 घंटे का धैर्य नहीं है, और तुम चले हो अनंत की यात्रा पर, परमात्मा की यात्रा पर। शर्म करो कम से कम, ऐसे लोग इसमें न जुड़े। जुड़ने का मतलब यह हुआ कि वो लोग जुड़े, कम से कम वो धैर्य तो रखें। अगर 90 दिन कहा गया है तो 90 दिन ही कहा गया है। इसका मतलब परमात्मा, पहले बात तो परमात्मा का अनुभव करना कतई कठिन नहीं है। खूब सुना होगा प्रवचनों में, खूब सुना होगा कि परमात्मा तो आपके भीतर विद्यमान है। ये बात सही है या गलत है, बस सुनी सुनाई है। कितना भीतर विद्यमान है, कौन इसका अनुभव कर सकता है? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। शिवोहम, मैं ही शिव हूं, सोहम, जो तू है वो मैं हूं। ये कहने से हो जाएगा? केवल कहते रहो, माला ले लो हाथ में, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, जो तू है वो मैं हूं, शिवोहम यानी शिव मैं ही हूं। तुम्हारे कहने से हो जाएगा? अरे कई कई जन्म बीत जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा जो 90 दिन का सिस्टम है, वो सिस्टम मैंने ऐसे रखा है कि उसमें समझाने का काम ज्यादा है। गीता से, रामायण से, वेद से, उपनिषद से, पुराण से, सबसे मैंने व्याख्या करके एक परमात्मा क्या है, कैसा रूप है, लोग क्या कहते हैं, वास्तविकता क्या है, आप क्या कहेंगे, आपकी विचारधाराएं क्या है, सब उसमें आ जाएंगे। आप जो सोचते हैं वो भी उसमें आ जाएगा। इसलिए परमात्मा का अनुभव करना उतना कठिन नहीं है जितना परमात्मा शब्द की व्याख्या समझना। परमात्मा क्या है, क्यों है, कैसे है। मन से इस चीज को तो जाना जा नहीं सकता, ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। मन, इंसान का जो मन और बुद्धि है, ये परमात्मा की देन है। मन और बुद्धि परमात्मा की देन है। तो जो परमात्मा की देन है, यानी परमात्मा से नीचे हो गया, तो फिर मन बुद्धि उस परमात्मा को कैसे अनुभव कर सकती है? परमात्मा के अनुभव करने के लिए हमें मन के उस तल के पार जाना पड़ेगा, उस एंगल में जाना पड़ेगा जहां हमारा मन मर जाए और चेतना महसूस करती रहे, साक्षी जगा रहे, मन मर जाए। इस चीज को मैंने सोचिए 3 महीने में समझाया है। व्हाट्सएप पर डेली एक लेख आता है, कुल 90 लेख आएंगे। 3 महीने में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या परमात्मा नहीं, क्या साकार, क्या निराकार, ये पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। उसी सिलसिले में मैंने देखा है कि मेरी जो विधियां हैं, मेरे गुरु जो हैं आचार्य रजनीश ओशो, आचार्य रजनीश ओशो मेरे गुरु हैं और मेरे लास्ट के गुरु हैं। इसके पहले जीवन में तो बहुत गुरु हुए, मगर जब मुझे आचार्य रजनीश ओशो का सानिध्य मिला, उसके बाद मेरा स्टाफ लग गया, गुरु की खोज समाप्त हो गई। अब स्वयं में ही गुरु तत्व की खोज प्रारंभ हो गई उस दिन के बाद। अब इसमें करना क्या है? मेरी जो ये 3 महीने का कोर्स है, तो व्हाट्सएप पर 3 महीने का कोर्स भी चलता है, और कोर्स चलने के साथ साथ
एक तो लगातार व्हाट्सएप पे आपको लेख मिलेगा, और 3 महीने तक सुबह 5 बजे से 6 बजे तक और रात को 8 से 9 बजे तक विज्ञान भैरव तंत्र की अधिकांश विधियों पर प्रयोग करवाया जाएगा। अब जो मेरा प्रयोग है, ये आचार धर्म जो है, जब से आचार रजनीश आए तब से धर्म 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक ओशो पूर्व धर्म और एक ओशो पाश्चात धर्म, 2 हिस्सों में बढ़ गया। तो मेरे पास जो विधियां हैं, ये ओशो की विधियां भी हैं, और ओशो की विधियों के बाद मेरे पास पुरातन विधियां भी हैं जो सनातन चली आ रही, दोनों का मिक्स है, ताकि किसी न किसी तरह आपको इसी जन्म में परमात्मा का अनुभव हो सके। उसी सिलसिले में एक बात बताना चाहता हूं, ये जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, ये जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, ये कुछ नहीं, मेरी कुटिया के बिल्कुल पास में ही है। तो इसमें क्या होता है, जब बारिश में नदी भर करके चलती है तो जितना कूड़ा कचरा आप ये देख रहे हैं, पूरा का पूरा कूड़ा कचरा बहता हुआ चला आता है, और पानी इतना गंदा होता है कि बिल्कुल मिट्टी से मिला हुआ पानी होता है। जितना जंगल का कूड़ा है, सारा कूड़ा बह करके आ जाता है, और यही कूड़ा चलता रहेगा, फिर पानी थोड़ा साफ होगा। इस समय देखिए पानी हल्का हल्का सा पानी मटमैला है, यही पानी चलता रहेगा। अभी 2 घंटे बाद यही पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, इतना साफ हो जाएगा कि इसी नदी में बीच में थोड़ा गड्ढा करके पानी भर लिया जाएगा, उसमें हम लोग स्नान भी करते हैं, बिल्कुल क्लियर पानी हो जाएगा। बस इसी नदी की बात को आपको समझाना है। आपने अक्सर देखा होगा ना कि हमारे शिविर में जो 5 मिनट के लिए लोग आ जाते हैं, तो कोई लंबी गहरी श्वासें ले रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। जो पानी अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी अभी तो थोड़ा मटमैला है, ये 2 घंटे बाद पानी इतना साफ हो जाएगा कि पानी के अंदर का एक एक पत्थर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, इतना साफ पानी हो जाएगा। तो अब मैं आपको अपनी विधि को थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर 3 महीने का जो आपसे मैं समय ले रहा हूं, उसमें मैं क्या क्या करूंगा। तो अब आपको मैं अपने 3 महीने कोर्स की भूमिका बता रहा हूं। मेरे आश्रम के पीछे एक नदी बह रही, आपने देखा होगा। जब जब इस नदी में बाढ़ आती है, तब तक हमको कुछ देखने को मिलता है, और जो देखने को मिलता है, इस उदाहरण से ओशो की जो विधियां हैं बिल्कुल साकार और उनमें वास्तविकता लगती है। जब कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय जब पहला पानी आता है, करीब आधे घंटे तक, तो इतना गंदा पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है कि उसमें कूड़ा है, कचरा है, सूखे पेड़ हैं, जंगल के पत्ते हैं, जितनी गंदगी है सब आधे घंटे बह के आती रहती है। और चूंकि बाढ़ का पानी चलता है तो बहुत जोर शोर से हर हार करता हुआ रात में नींद भी खुल जाती है, इतनी तेज पानी की आवाज होती है। बाढ़ का पानी तो बाढ़ का पानी है। जब घनघोर बारिश होती है, बाढ़ निकलती है, तो उसमें कितनी कूड़ा और गंदगी बह करके निकलती है, एक उसको देखते हैं। इसके बाद धीरे धीरे पानी साफ होता चलता है, नदी साफ होती चलती है, और करीब 6-7 घंटे बाद या अगले दिन वही जब पानी बहता रहता है
तो धीरे धीरे पानी स्वच्छ हो जाता है। अब तो पानी इतना स्वच्छ हो जाता है कि इस नदी में गड्ढा खोद करके हम लोग गड्ढा खोद के कुंड बनाते हैं और उसमें चूंकि पानी साफ हो जाता है, अब बिल्कुल पानी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पानी, उस गड्ढे में आराम से स्नान करते हैं धूप में। तो पहले तो तूफान आया, बाढ़ का तूफान आया, सब गंदगी बहा ले गया। इसके बाद पानी स्वच्छ हो गया, पूरे निर्मल हो गए। और भी जैसे आपने देखा होगा, जब बाढ़ का किसी गंगा नदी या किसी और नदी के तीरे पर जब बाढ़ का सीन आपने देखा होगा तो महसूस किया होगा, जब बाढ़ आती है तो बड़ी भयानक स्थिति पैदा होती है। कहां से क्या आ जाए बह करके कुछ पता नहीं। और जब बाढ़ चली जाती है तो आस पास की जितनी घाटों की गंदगी है, कूड़ा है, करकट, सब बहा ले जाती है और घाट इतने स्वच्छ और शांत हो जाते हैं कि देखने लायक होता है। जितना भयानक दृश्य बाढ़ के समय होता है, बाढ़ के उत्पात के समय होता है, इसी का विपरीत जब बाढ़ चली जाती है तो घाटों के किनारे बिल्कुल शांति छा जाती है। अब देखिए विधियां, बहुत से लोग भी जैसे वीडियो खोल के देखते हैं ना, 5 मिनट देखा, 5 मिनट के लिए आए, देखा रहे क्या कर रहे हैं, तो हो हल्ला कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, लंबी गहरी सांसें ले रही है, ऐसे कहीं परमात्मा मिलता है, ऐसा सोचते हैं। उनके लिए बता दूं, परमात्मा मन का विषय नहीं है, इसे आप मन से नहीं समझ सकते हैं। मन से जो ये आंखों से जो ये संसार दिखाई दे रहा है, इसको आप मन से समझ सकते हैं। इसके बनाने वाले को, इसके रचयिता को मन और बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसी ऋषियों, योगियों, मुनियों ने कुछ ऐसी विधियां दिया है, खासकर आचार्य रजनीश ओशो ने कुछ ऐसी मन को उखाड़ फेंकने की विधियां दिया है, जिन विधियों का यदि आप परिपालन करते हैं तो इस मन से हट करके दूर अमन में प्रवेश कर सकते हैं। यही हमारा पुरातन संस्कृति के अनुसार, तुलसीदास जी का नाम आपने सुना होगा। तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि ग्रह गोचर जहां लग मन जाई, तह तह माया जानो भाई। यानी जहां तक ग्रह दिखाई पड़ते हैं, जहां तक आकाश में आप ग्रह देखते हैं, कभी अमावस की काली अंधेरी रात में छत पे खड़े होकर के देखिए, कितने चांद तारे आपको दिखाई पड़ते, अनगिनत। तो जहां तक आंख देख सकती है, ग्रह जहां तक ग्रह है, ग्रह गोचर, गोचर माने जहां तक आंख देख सकती है, ग्रह गोचर। और जहां लग मन जाई, यानी जहां तक मन जा सकता है, तो मन तो आत्मा, परमात्मा, भगवान, साकार, निराकार, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब मन से ही तो जाना जाता है। तो इनके पार है परमात्मा। ग्रह गोचर जहां लग मन जाई, तहां तहां माया जानो भाई। ये सारा माया के अंतर्गत ही आता है। तो ब्रह्म के अंतर्गत नहीं, सारा माया के अंतर्गत आ गया। तो मन से जो भी जानेंगे सब माया हो गया। तो परमात्मा तो मन के पार है, तो उसको कैसे जाना जाए? फिर आता है एक शब्द आता है उन्मनी मुद्रा। योग में एक शब्द आता है उन्मनी मुद्रा, अनमनी मुद्रा, आमन, यानी मन का मर जाना। जब उस स्थिति पे हम पहुंचते हैं तब परमात्मा की यात्रा शुरू होती है अमन से, यानी मन को मार करके अमन में प्रवेश करके परमात्मा की यात्रा पर, यानी परमात्मा के अनुभव पर अंतःकरण के द्वारा निकल सकते हैं।
अब मन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि कोई अंग तो है नहीं, बुद्धि और मन ऐसी कोई शरीर में अंग तो है नहीं कि आप मार देंगे। असल में बुद्धि और मन ये कोई अंग नहीं है, ये चेतना का एक प्रकार है। चेतना माने अभी हम जीवित हैं तो हम चैतन्य हैं, हम जानते हैं कि हम चैतन्य हैं। जिस समय हम मर जाएंगे उस समय हम नहीं जानेंगे हम कि हम चैतन्य हैं। अभी हम जान रहे हैं कि मैं हूं का आभास हो रहा ना, मैं हूं, कुछ हो चाहे ना हो, परमात्मा हो चाहे ना हो, नहीं पता, मगर ये तो पता है कि मैं हूं, इसका स्वयं में आभास तो है, अनुभव तो हो रहा है। मैं हूं, मैं कौन सा? दो मैं है, एक तो शरीर का मैं, ये तो शरीर का मैं है, माया का मैं है। इस मन की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो तब भी रहेगा जब मृत्यु शैया पर पड़े रहेंगे, तब भी रहेगा ये वाला मैं, अहंकार वाला मैं नहीं। इसके भीतर जो बोध है, अपने होने का बोध, अगर आप थोड़ी देर के लिए शरीर को हटा दीजिए, मन को हटा दीजिए, अपने अस्तित्व को महसूस करिए कि मैं हूं। ये जो अस्तित्व को महसूस करना है कि मैं हूं, ये जो चेतना है, इसी चेतना में जब विचारों की तरंगे ज्यादा उठने लगती है, उसको मन कहते हैं। यानी चित्त की झील में अगर विचारों की तरंगे उठने लगे तो वो मन है, और चित्त की झील में कोई एक भी विचार की तरंग न हो, चित्त की झील बिल्कुल शांत और निर्मल हो, यानी चित्त बचा, साक्षी बचा, मन समाप्त हो गया, मन मर गया। तो इस प्रकार अमन में जाने की कुछ विधियां हैं, कुछ तरीके हैं। जैसे आप लोग 5-10 मिनट करके वीडियो खोल के देखते हो उसमें गूगल मीट पर, कुछ लोग होते हैं ना बस 5 मिनट देखा और चल दिए, तो कुछ लोग लंबी गहरे आधाधुन सांस ले रहे हैं, कुछ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये सब हमें अमन में जाने के पहला चरण है। ध्यान तो बहुत बाद की यात्रा है। जैसे आप लंबी गहरी सांसें लेंगे, लंबी गहरी सांसें लेने से क्या होगा? फेफड़ों की एक्सरसाइज तो होगी, शरीर तो शुद्ध होगा ही, भोजन तो पचेगा ही, दमा वगैरह की कोई बीमारी कभी नहीं होगी, हार्ट अटैक संबंधित कोई बीमारी कभी नहीं होगी। ये तो ऊपर हो गया। अंदर क्या होगा? अंदर जब लंबी गहरी सांसें लेंगे तो प्राण वायु के झटके जब भीतर पड़ेंगे तो जीवन ज्योति भभक करके जलेगी। उसको कुछ योगी लोग कुंडलनी शक्ति भी कहते हैं। कुंडलनी शक्ति भभक करके जग जाएगी, रोम रोम आपका चैतन्य हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि रोम रोम से ऊर्जा निकल रही है। इसके बाद दूसरा चरण हम लोग करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नाचते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मुंह से कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। ये चलते हैं 10 मिनट तक। 10 मिनट तक जानबूझ करके पागल हो जाते हैं। पागल होने का मतलब हम वो प्रक्रियाएं करें जिसमें मन संलग्न न हो पाए, मन समझ ही ना पाए ये हो क्या रहा है, तो धीरे धीरे मन मरने लगेगा। ये दोनों प्रक्रियाएं आपके मन के लिए एंटी वायरस का काम करेंगी। सारे दिन आप घूम फिर करके ऑफिस में काम धंधे में करके आते हैं, घर में आए तो आंख बंद करके कैसे ध्यान कर लेंगे? मन तो आपका भी बहुत करता है कि हम जो साधना के अनुभव हैं, साधना की जो सिद्धियां हैं, इस प्रकार के जो अजीब अजीब धर्म ग्रंथों में रिद्धियों सिद्धियों की का वर्णन योगियों के पास मिलता है, हमें कैसे मिले? कैसे मिल जाएगा जब तक बैठेंगे नहीं? और बैठेंगे कैसे? काम से हारे थके घर में आए, मन में समाज का, पेपर का, काम का, धंधे का, बिजनेस का, व्यापार का, शिक्षा का, समाज का इतना वायरस भरा है कि मन बिल्कुल, शरीर तो थक गया, मन भी थक गया है। तो ऐसे में कैसे बैठ जाएंगे? सोचते तो बहुत है कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, मगर वो कल आज तक कभी आया ही नहीं।
इसके लिए मैंने एक माहौल बनाया है। हम 50-60 व्यक्ति जब सामने बैठते हैं तो बैठने की हिम्मत बनती है। और ये जो लंबी गहरी सांसें कराते हैं, हम लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये जो पागलपन का व्यवहार करते हैं, इसके बाद आपने देखा होगा मन को बड़ा सुकून मिलता है, मन शांत हो जाता है। ये एंटी वायरस का काम करता है। दिन भर का जो वायरस है वो निकल जाता है, एंटीवायरस पड़ते ही मन बिल्कुल शांत निर्मल हो जाता है। ये सारी विधियां मैंने लिया है आचार्य रजनीश ओशो से। अब जब मेरा मन शांत हो गया तो फिर इस शांत मन से सूक्ष्म शरीर के अंदर कैसे चक्रों में यात्रा की जाए, कैसे कैसे कुंडलिनी का एक एक चक्र सक्रिय किया जाए, कैसे कैसे उन चक्रों में ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाए, उनको जागृत किया जाए, उनके जागृत करने का अनुभव क्या है, समाधि निर्विचार समाधि में कैसे डूबा जाए, मन के कैसे पार उड़ान भरी जाए, अंतर यात्रा की अनंत की कैसे उड़ान भरी जाए। इस विधि के लिए मैंने जो प्राचीन योगियों की विधियां हैं उसका प्रयोग किया है। तो बिना देखे, बिना प्रैक्टिकल किए, कम से कम 15-20 दिन तक जब मेरे शिविर में नहीं बैठेंगे तब तक नहीं समझ में आ जाके कि मैं क्या करा रहा हूं। देखिए, स्पष्ट बात है, ध्यान में कोई किसी को प्रवेश नहीं करवा सकता है, मगर जैसे कोई किसी को तैरना नहीं सिखा सकता है, केवल बता सकता है कि हाथ ऐसे फेंको, एक हाथ ऐसे फेंको, पैर ऐसे करो, उसे खुद कूदना पड़ेगा और जैसा बताया है ऐसा उसको हाथ पैर फेंकने पड़ेंगे। उसी हाथ पैर फेंकने में एक क्षण ऐसा आएगा कि तालमेल बन जाएगा, एक ताल में एक सीक्वेंस बन जाएगा हाथ पैर फेंकने का, और पानी आपको ऊपर उठा देगा। एक बार अगर ऐसा सीक्वेंस बन गया कि पानी ने आपको उठा दिया, आप तैरने लगे, बस फिर कुंजी आपके पकड़ में आ गई। इसलिए विधियां सब बताई जाएंगी, विज्ञान भैरव तंत्र की बहुत सारी विधियां बताई जाएंगी जो भगवान शंकर और पार्वती जी के संवाद से निकला है। विधियां सब कराई जाएंगी, विधियों को सब करें, स्वयं उनमें प्रयास करें, थोड़ी अपने ऊपर श्रद्धा करें, ना करें परमात्मा पे श्रद्धा जब तक देखा नहीं है। अपने को तो देख रहे हो, अभी जिंदा तो हो, तो अपने ऊपर श्रद्धा करो। बोल रहे हो अभी, एक दिन नहीं बोलोगे, अभी बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, इस अपने होने पर श्रद्धा करो। जरा और भीतर जानो तुम कौन हो, इसी का नाम ध्यान है। तो अगर एक बार कुंजी आपकी पकड़ में आ गई, फिर छूटनी मुश्किल हो जाती, फिर तो ध्यान में डूबना ही हो जाता है, जीवन ही बदल जाता है। आप वो नहीं रहते जो ध्यान के पहले थे। तो कभी मौका मिले तो जुड़िएगा। मुझसे जुड़ने का एक ही रास्ता है कि अपना नाम, उम्र और जिला लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 98977274 इस पर भेज दीजिए। मैं आपको आध्यात्मिक रहस्य शोध एवं ध्यान योग प्रशिक्षण केंद्र के ग्रुप में जोड़ लूंगा, और उस ग्रुप में सुबह 5 से 6 बजे तक और रात को 8 से 9 बजे तक लिंक भेज दिया जाएगा गूगल मीट का, उसमें आप जुड़ जाइए। एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे शिविर में अधिकांश 40 और 50 वर्ष के ऊपर ही लोग रहते हैं जो मोबाइल चलाना अधिक नहीं जानते हैं। तो घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो, उससे पूछ करके गूगल मीट कैसे डाउनलोड करें, कैसे जुड़े, उससे जुड़ करके आप जुड़ सकते हैं। और भी कोई दिक्कत ना हो तो आप हमसे फोन कर लीजिए, मीटिंग के पहले, मीटिंग के समय नहीं, मीटिंग के पहले या मीटिंग के बाद में फोन करके आप संपर्क करिए, मैं आपको जुड़ना भी बड़े अच्छी तरह समझा दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद,
कभी आइए, स्वागत है आपका केवल 90 दिनों तक। हरि ओम। पूरे दिन चर्चा तो ध्यान ध्यान की होती रहती है, चौपालों में, ऑफिस में, दुकानदारी में, इधर उधर जहां बैठ गए उसी की चर्चा, कि सिर्फ मुंह से जानत है करते नहीं, और मुंह के बड़े लबार, और तिनके मुख काले होएंगे साईं के दरबार। अभी जहां पर श्वास है बस वहीं से पकड़ लो, इस क्षण, इस पल, इस वक्त, एट प्रेजेंट, और अब मत छोड़ना।